बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त ना रहा, ये अल्फाज इंडियन मीडिया की जानिब से नेपाल के बारे में इस वक्त बोले जा रहे हैं। चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख में होने वाली कशीदगी के बाद बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल के वजीर आजम ने नेपाल का नया नक्शा जारी करते हुए इसे पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया है। और इस नए नक्शे के मुताबिक इंडिया से 3 इलाके वापस लिए जाएंगे, एक काला पानी, दूसरा लेकोले, तीसरा लंपियाधोरा। ये 3 इलाके इंडिया को हर सूरत नेपाल को वापस करना होंगे। नेपाल ने अब बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस सूरत हाल के बाद इंडियन मीडिया पर हाहाकार मची हुई है और भारत भर में इस वक्त RSS वालों का ये हाल हो चुका है कि वो कह रहे हैं कि नेपाल पर माशी पाबंदियां लगाओ, इनके साथ तिजारत बंद करो और इन्हें इंडिया में घुसने ना दो। इस तरह की बातें हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से इस वक्त की जा रही हैं, जबकि नेपाल ने इनके दिलों पर मजीद छुरियां चलाते हुए ऐलान किया है कि अब इंडियन शहरी नेपाल में आसानी से दाखिल नहीं हो पाएंगे। अब नेपाली हुकाम से इन्हें दाखिल होते वक्त इजाज़त लेना होगी। यानी नेपाल इंडियन शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है और इनका जो फ्री एंट्री वीज़ा था, यानी जो फ्री में जो दाखिला था, वो बंद होने जा रहा है। जबकि नेपाल ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपनी फ़ौज को बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा है और जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट्स हैं, इस पर नेपाली फ़ौज का सख्त पहरा होगा। यानी इंडिया और नेपाल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। इंडियन मीडिया का हाल ये हो चुका है कि वो नेपाल के बारे में कह रहा है कि दोस्त न रहा, नेपाल भी अब हमें आंखें दिखा रहा है। और जो बेचारगी वाली रिपोर्टिंग इस वक्त इंडियन मीडिया पर हो रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंडिया की क्या हालत हो चुकी है। ये वीडियो क्लिप आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अपने स्थापना काल से भारत का सबसे बड़ा दोस्त देश नेपाल, जहां सीमा पर कोई तार नहीं, दीवार नहीं, जहां आने जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की कोई जरूरत भी नहीं, ऐसा दोस्त देश अब भारत को आंख दिखा रहा है। भारत के ऐतराज के बावजूद आज नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल अपनी संसद में पेश कर दिया। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमा क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। अब तक भारत की तरफ सीमा की निगरानी SSB कर रही है, जबकि नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नेपाल की पैंतरेबाजी यहीं तक नहीं है, अब वो भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा पर पाबंदी भी लगाने जा रहा है। नेपाल ने तय किया है कि वो सिर्फ चुनिंदा 20 जगहों से ही भारत के लोगों को आने की इजाजत देगा। दोस्त ना रहा, ये गाना भारत नेपाल संबंधों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। झूठे राष्ट्रवाद की राजनीति की वजह से नेपाल और भारत के संबंधों में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच नेपाल ने भारत के साथ बेटी रोटी के संबंधों को सामाजिक तौर पर दूर करने का प्रयास भी किया है। आपने देखा कि इस वक्त इंडियन मीडिया नेपाल के हवाले से कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है। नेपाल और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से भारतीय फौज में गोरखा रेजिमेंट में सख्त नाराजगी पाई जा रही है, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट का ताल्लुक नेपाल से है और ये रेजिमेंट बरतानिया के दौर में बनाई गई थी। अब चूंकि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, हर तरफ मुआहदे की धज्जियां उड़ने जा रही हैं, इसीलिए खित्ते की सूरत हाल में भूचाल की कैफियत है। जबकि हालिया कशीदा सूरत हाल पर गोरखा रेजिमेंट शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है और इस बढ़ती हुई कशीदगी के बाद भारत को खतरा है कि कहीं गोरखा रेजिमेंट में बगावत ना फैल जाए। ऐसी सूरत में इन्हें बैठे बैठे कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट को इंडिया में गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है और जो दुश्वार गुजार इलाके हैं, कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश, इन्हें वहां तैनात किया जाता है। इस वजह से भी इनमें शदीद नाराजगी पाई जाती है और अब नया मैप जारी करने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को शदीद धचका लगने जा रहा है, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने हमेशा नेपाली सरजमीन को अपने ज़ाती मकासद और मुखालिफिन को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल किया है। और रिटायर्ड कर्नल हबीब जो नेपाल से 3 साल पहले अगवा हुए थे, इनके अगवा के पीछे भी भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ था, जिन्हें अप्रैल 2017 में जाली वेबसाइट के थ्रू जॉब पर हायर किया गया और फिर खटमंडो पहुंचते ही इन्हें अगवा किया गया, जिस पर पाकिस्तान ने नेपाल से कहा कि आपकी सरजमीन थी और हमारा शहरी गायब हुआ, आप इसकी तफ्तीश करें। जबकि तफ्तीश के मुताबिक इन्हें अगवा करके इंडिया ले जाया गया था। ये कहानी भी अनकरीब नेपाल की ज़बान से खुलने वाली है और हो सकता है कि नेपाल अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जारी करे और कहे कि कर्नल हबीब के अगवा के पीछे रॉ का हाथ था। ये सारे मामलात इंडिया के लिए परेशान कुन होते जा रहे हैं और नेपाल ने अपनी फ़ौज को एंट्री पॉइंट्स पर तैनात करना शुरू कर दिया है। नेपाल के हुकाम की जानिब से नया मैप जारी करने के बाद अब नेपाल पूरा जोर लगाएगा कि वो ये इलाके इंडिया से वापस हासिल करे। भारत इस वक्त नेपाल जैसे मुल्क के आगे बेबस हो चुका है,
क्योंकि नेपाल की बैग पर चाइना मौजूद है। अगर भारत नेपाल के दाखिले पर पाबंदी लगा देता है तो चाइना वाला रास्ता खुला है। नेपाल अब चाइना के साथ तिजारत करेगा और वहीं से नेपाल अपनी अशिया को मंगवा सकेगा। जनरल बिपिन रावत, अजीत डोवल और भारतीय आर्मी चीफ की इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो चीन को पैगामात भिजवा रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, आए बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन चाइना आखिर क्यों बैठेगा? उसने तो जहां कब्जा करना था वो कर लिया। बातचीत तो तब होती है जब चाइना के हाथ में इनके इलाके ना होते। और ट्रंप की जानिब से मोदी की मदद ना करने पर भारत और ज्यादा मायूसी और तन्हाई का शिकार हो चुका है। ऐसी सूरत में इंडिया में मजीद अलहदगी पसंद तहरीकें आने वाले दिनों में सर उठाती हुई नजर आएंगी और अखंड भारत का जो ख्वाब देखा जा रहा था वो अब नेपाल की सरहद पर दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।